सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम शुरू करेंगे आज सामाजिक विकास से संबंधित क्वेश्चन। सामाजिक विकास से संबंधित यूपी टेट में जितने प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को हमें करना है। मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो आपके परीक्षा में और परीक्षा उपयोगी हैं और पिछले साल में पूछे भी गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप अपना एक लाइक जो कि बहुमूल्य है हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, भाषा विकास को मानसिक विकास का अंग मानने का मुख्य कारण क्या है? यानी जो भाषा विकास है उसका मानसिक विकास की तरह मानना और उसका मानने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, उसको जांचना है। तो यह केवल बोलने की क्षमता से संबंधित है। अब भाषा ज्ञान का मतलब केवल बोलने की क्षमता से संबंधित होता है। इसका संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। यह केवल सामाजिक गतिविधि है। यह जन्मजात पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है और यहाँ सही उत्तर होगा हमारा दूसरे वाला कि इसका संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। इसीलिए भाषा को मानसिक विकास का अंग मानते हैं। व्याख्या देख लीजिए, बी वाला उत्तर इसका सही है। व्याख्या क्या है? पाठ में स्पष्ट है कि भाषा विकास का संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं जैसे कि सोच, तर्क, स्मृति कहते हैं याद करने को, से होता है। इसीलिए इसे मानसिक विकास का भाग माना जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। स्टाउट के अनुसार भाषा का व्यापक अर्थ क्या है? भाषा का व्यापक अर्थ क्या है? किसके अनुसार? स्टाउट के अनुसार ध्वनियों का समूह है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो उन्होंने कहा ध्वनियों का समूह है। संकेतों का संग्रह है। संकेत मतलब साइन। अर्थ व भाव संप्रेषण का कोई भी साधन, यानी जिसका मतलब समझ में आ जाए, जिसका भाव समझ में आ जाए, उसका कोई भी साधन या लिखित अभिव्यक्ति है। तो इसका सही जो उत्तर होगा कौन सा होगा हमारा? सी वाला। यानी अर्थ या भाव संप्रेषण का ऐसा कोई भी साधन जो दूसरे को पता चल जाए, दूसरे को समझ आ जाए, वही भाषा का व्यापक रूप है। किसके थ्रू? स्टाउट के थ्रू। स्टाउट। ठीक है, अगला देखिए, इसकी उत्तर की व्याख्या देख लो। व्याख्या में सेम वही है। तो हम अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 3। हरलॉक बहुत ही फेमस हैं और इनके कथन आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हरलॉक के अनुसार भाषा की परिभाषा किस पर बल देती है? हरलॉक के अनुसार भाषा की परिभाषा किस पर बल देती है? शब्द भंडार पर, व्यावहारिक शुद्धता पर, संप्रेषण की क्षमता पर या ध्वनि उच्चारण पर। तो हरलॉक ने क्या बताया कि जो भाषा है वो शब्द भंडार है या व्याकरण शुद्धता है, संप्रेषण की क्षमता है या ध्वनि उच्चारण है। अब भाषा क्या है? कम्युनिकेशन। एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। तो हमारा सी वाला जो उत्तर है एकदम सही हो जाएगा, संप्रेषण की क्षमता। आगे चलें, आगे हमारे साथ प्रश्न संख्या 4। यदि कोई बालक अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहा है, यदि कोई बालक अपने विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहा है तो यह किस विकास का संकेत होगा? किस विकास का संकेत होगा? शारीरिक विकास का होगा, संवेगात्मक विकास का होगा, भाषा विकास का होगा या नैतिक विकास का होगा? देखिए, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का मतलब है कि बच्चे का भाषाई विकास परिपक्व है, वह भाषाई विकास उसने कर लिया है, तभी वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरे को बता पा रहा है। तो हमारा सी वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर? सी वाला एकदम
सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? मनोरंजन कराना, मनोरंजन कराना होगा नहीं। अनुशासन स्थापित करना, विचारों का आदान प्रदान या ज्ञान का संचय। तो भाषा का मुख्य कार्य क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान। भाषा का मतलब ही है कम्युनिकेशन से, संप्रेषण से। तो ध्यान रखना है, विचारों का आदान प्रदान वाला हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलें। आगे आपका प्रश्न संख्या 6। भाषा विकास के अभाव में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा? भाषा विकास के अभाव में तो किस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक संपर्क पर पड़ेगा, शारीरिक वृद्धि पर पड़ेगा, खेल गतिविधि पर पड़ेगा, ऊंचाई में वृद्धि पर पड़ेगा। तो सबसे जो सटीक आंसर है सामाजिक संपर्क, क्योंकि अगर भाषा का विकास नहीं हुआ तो संप्रेषण कमज़ोर रहेगा, और यदि संप्रेषण कमज़ोर है तो उस व्यक्ति का सामाजिक संपर्क भी कम रहेगा भाषा के अभाव में। ये ध्यान रखना है। तो अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 7। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के संदर्भ में सही है? भाषा केवल मौखिक होती है, भाषा केवल मौखिक होती है। दूसरा, भाषा भावों और अर्थों के संप्रेषण का माध्यम है। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही है? जो सही है वो दूसरे वाला है, पहले वाला गलत है, क्योंकि भाषा लिखित भी होती है, भाषा सांकेतिक भी होती है। तो हमारा जो दूसरे वाला है वो एकदम सही है, केवल दूसरे वाला सही है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा विकास में भावों की अभिव्यक्ति का संबंध किससे है? तो भाषा विकास में अभिव्यक्ति का संबंध संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संवेगात्मक प्रक्रिया, केवल सामाजिक प्रक्रिया, केवल शारीरिक प्रक्रिया। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा हमारा संवेगात्मक प्रक्रिया। कौन सा होगा? संवेगात्मक प्रक्रिया वाला उत्तर एकदम सही होगा। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 9। भाषा विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक बार पूर्ण होने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली, केवल बाल्यावस्था तक सीमित रहती है, या जन्म के साथ पूर्ण होती है? तो ध्यान रखना है, भाषा जो विकास होता है वो हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होगी। कैसी होगी? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10। कक्षा में भाषा विकास को पढ़ाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर उसे क्लास में भाषा विकास को पढ़ाना है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान विधि को अपनाए, लेक्चर मेथड, बच्चों को बोलने का अवसर ना दे, संवाद व चर्चा को प्रोत्साहित करे। क्या करे? संवाद व चर्चा को प्रोत्साहित करे। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे भले ही अपनी भाषा में जवाब दें, लेकिन बच्चों को जवाब देने का अवसर होना चाहिए। तो सी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलें। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 11। नवजात शिशु में भाषा का प्रथम चरण क्या होता है? प्रथम चरण, सबसे पहले जो बच्चा है वो क्या करेगा ये आपको बताना है। नवजात शिशु में भाषा का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो यहाँ हम बात करने वाले हैं प्रथम चरण। तो हमारे यहाँ प्रश्न है, नवजात शिशु में भाषा का विकास का प्रथम चरण क्या होता है? तो कुंजन होता है, बलबौलाना होता है, क्रंदन होता है, या शब्द उच्चारण होता है। तो नवजात शिशु सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले करेगा वो क्रंदन। क्रंदन होता है, क्राइंग। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 12। कुंजन, कुंजन यानी क्विंग, क्विंग सामान्यतः किस आयु से प्रारंभ होता है? अब कुंजन का जो समय है वो आपका है 1 माह। कब से शुरू होगा? 1 माह से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 13। म द व जैसी ध्वनियाँ निकालना व नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया देना किस आयु से संबंधित है? तो ये वाला जो है वो आपका संबंधित है 6 माह से। 6 माह का बच्चा म द व जैसी ध्वनियाँ निकालता है तथा नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया देने लगता है 6 वर्ष की आयु, 6 महीने की आयु पर। अगला है हमारा 14। यदि कोई बालक नहीं का अर्थ समझकर प्रतिक्रिया करता है तो उसकी अनुमानित आयु क्या होगी? यदि कोई बालक नहीं का अर्थ समझ, मतलब उसे छोटे शब्दों का अर्थ समझ आने लगा है,
तो उसकी अनुमानित जो आयु है वो 8 से 9 माह की मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 8 से 9 माह की उसकी आयु मानी जाएगी, ध्यान रखना है। अगला है 2 शब्दों वाले शब्द, 2 वर्ड सेंटेंस बोलना किस अवस्था का संकेत है? 2 शब्दों वाले शब्द है ना, जैसे पापा, मम्मी, इस तरह के जो हैं, तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका कौन सा होगा? 18 माह। 18 महीने का बच्चा 2 शब्दों वाले वाक्य बोल सकता है। ठीक है जी, आगे चले। प्रश्न संख्या 16। लगभग 300 शब्दों का भंडारण सामान्यतः किस आयु में पाया जाता है? किस आयु का बच्चा लगभग 300 शब्द बोलना सीख जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला, यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष का बच्चा लगभग 300 शब्द बोलना सीख जाएगा। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण 3 वर्ष की आयु का है? कौन सा लक्षण 3 वर्ष की आयु का है? 4-5 शब्दों के वाक्य बनाना, रंगों की पहचान करना, शब्द भंडारण 8 से 1000 शब्द। 8 से 1000 शब्द, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा 3 वर्ष के बच्चे के लिए? तो ये तीनों ही सही हैं और इसका उत्तर है हमारा डी वाला, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18। 4 वर्ष की आयु में भाषा विकास का कौन सा संकेत प्रमुख होता है? 4 वर्ष का बच्चा, 4 वर्ष के बच्चा में कौन सा संकेत प्रमुख होगा, तो ये आपको बताना है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला, कहानी कहना और 4 से 6 शब्दों के वाक्य बनाना। कहानी कहना और 4 से 6 शब्दों के वाक्य बनाना, ये उत्तर एकदम सही होगा। प्रश्न संख्या 19। 5 वर्ष की आयु में भाषा विकास का प्रमुख लक्षण क्या होता है? 5 वर्ष की आयु में भाषा विकास का प्रमुख लक्षण क्या होगा? पहेली बुझाना व आकृतियों की पहचान करना। पहेली बुझाना व आकृतियों की पहचान करना 5 वर्ष के बच्चे के लिए समझ होता है, ये ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा क्रम भाषा विकास के चरणों का सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है 20 वाला। पहले बच्चा क्राइंग करेगा, फिर क्यूइंग करेगा, फिर बबलिंग करेगा, है ना। क्राइंग, क्यूइंग, बबलिंग, क्राइंग, क्यूइंग, बबलिंग, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 21। बाल्यावस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होने का कारण क्या है? बाल्यावस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होने का स्वर यंत्र का विकास होना। स्वर यंत्र का विकास होना, जैसे ही स्वर यंत्र का विकास होगा फिर भाषा विकास भी तीव्र गति से होने लगेगा। आगे प्रश्न संख्या 22। बाल्यावस्था के अंत तक शब्द का भंडारण लगभग कितने हो जाता है? कितने तक पहुंच जाता है? बच्चा अगर बाल्यावस्था के लगभग है तो शब्द का भंडारण उसका लगभग 35,000 तक पहुंच जाएगा। कितने तक? 35,000 शब्द तक पहुंच जाता है। अगला देखो प्रश्न संख्या 23। किशोरावस्था में भाषा विकास का प्रमुख लक्षण क्या होता है? किशोरावस्था में भाषा विकास का प्रमुख लक्षण क्या होगा? तो इसका बी वाला सही होगा, व्याकरणिक शुद्धता और परिष्कृत अभिव्यक्ति। व्याकरणिक शुद्धता एवं परिष्कृत अभिव्यक्ति इसका सही उत्तर होगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा कथन किशोरावस्था के भाषा विकास के संदर्भ में सही है? तो कल्पना शक्ति का विकास होता है, रचनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ती है और भाषा विकास रुक जाता है। कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा हमारा केवल पहला और दूसरा। भाषा विकास रुक जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन सा भाषा विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है? यानी ऐसा कौन सा है जो सामाजिक कारक होने के साथ साथ भाषा को भी प्रभावित करेगा? सामाजिक कारक है तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी वाला, पारिवारिक वार्तालाप। पारिवारिक वार्तालाप, ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 26। यदि बालक बार बार बीमार रहता है और अन्य बच्चों से संपर्क नहीं कर पाता तो भाषा विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बच्चा बार बार बीमार रहता है, अन्य बच्चों से संपर्क नहीं कर पाता तो उससे भाषा विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई नहीं, गलत है, ये होगा बाधा उत्पन्न होगी। सी वाला उत्तर एकदम सही है, बाधा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? बाधा उत्पन्न होगी। बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा कारक भाषा विकास को सर्वाधिक
प्रभावित करेगा। तो भाषा विकास को केवल आनुवंशिक गलत है। तो पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण, कौन सा? पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। प्रश्न संख्या 28, लैंगिक भिन्नता के संदर्भ में भाषा विकास का कौन सा कथन सही है? लैंगिक भिन्नता के संदर्भ में भाषा विकास का कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही होगा वो होगा हमारा बी वाला। बालिकाएं सामान्यतः भाषा में अधिक परिष्कृत होती है। बालिकाएं सामान्यतः भाषा में अधिक परिष्कृत होती है, ये ध्यान रखना है। अगला हमारे पास प्रश्न संख्या 29, किशोरावस्था में भाषा का सामाजिक महत्व क्या है? सामाजिक महत्व क्या होगा? केवल परीक्षा में पास करना गलत हो जाएगा। समाज में सम्मान एवं अनुकूलन प्राप्त करना। तो बी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न संख्या 30, यदि किसी परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, कैसे प्रयोग शब्दों का अभद्र, तो इसका प्रभाव क्या होगा? शब्द भंडार समृद्ध होगा, भाषा विकास संतुलित होगा, भाषा का उचित रूप से विकास नहीं हो पाएगा। भाषा विकास उचित रूप से नहीं हो पाएगा अगर परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग होता है तो। अगला चलें, बर्थ ऑर्डर, जन्म क्रम भाषा विकास को किस प्रकार प्रभावित करेगा? जन्म क्रम भाषा विकास को किस प्रकार प्रभावित करेगा? तो अंतिम संतान का विकास सदैव बेहतर होता है। प्रथम संतान को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, भाषा विकास बेहतर हो सके। जन्म क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल जुड़वा बच्चों पर पड़ता है। तो इसका बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा कि प्रथम बच्चे पर ध्यान देना है कि उसका भाषा विकास एकदम सही से हो सके, जिससे आगे आने वाले दूसरे बच्चे के लिए भी सहायता मिलेगी। यदि परिवार में छोटे बच्चे को बड़े भाई बहन से अधिक संवाद करने के अवसर मिलते हैं तो उसकी भाषा विकास कैसा होगा? यदि परिवार में छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहन के साथ ज़्यादा संवाद करते हैं तो उससे भाषा विकास कैसा होगा? तीव्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। ध्यान रखना है, संवाद से क्या होता है? भाषा की प्रक्रिया परिपक्व होती है। परिपक्वता या मैचुरेशन का भाषा विकास पर क्या संबंध है? जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसका भाषा विकास से क्या संबंध होता है? परिपक्वता का कोई संबंध नहीं, गलत है। परिपक्वता के बिना भाषा विकास संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो परिपक्वता के साथ ही भाषा विकास हो सकता है। अगला प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा कथन परिपक्वता के संदर्भ में सही है? यह एक विकास की पूर्व शर्त है, यह नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकती है, गलत है। और यह भाषा विकास को प्रभावित करेगी, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही माना जाएगा। पहला, तीसरा और अंतिम जो है नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करेगी। तो डी वाला उत्तर इसका एकदम सही है, ध्यान रखना है। कौन सा वाला? डी वाला। अगला चलें, अगला है आपका प्रश्न संख्या 35, मोटिवेशन। मोटिवेशन भाषा इकाई को कैसे प्रभावित करती है? मोटिवेशन, इसका मोटिवेशन का कोई प्रभाव नहीं होता। भाषा की गति को धीमा करती है, भाषा की गति को बढ़ा देती है। कैसा कर देगी? भाषा की गति को बढ़ा देगी अगर मोटिवेशन सही हुआ तो। प्रश्न संख्या 36, यदि शिक्षक कक्षा में बच्चों को बोलने हेतु प्रोत्साहित नहीं करता तो इसका प्रभाव क्या होता है ना? अगर बोलने हेतु प्रोत्साहित नहीं करेगा तो भाषा विकास में क्या आएगी? बाधा आएगी, ध्यान रखना है। भाषा विकास में क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी। अगला चलिए 37, जन्म क्रम का प्रभाव मुख्यतः किस कारण से पड़ता है? जन्म क्रम का प्रभाव तो वो पारिवारिक ध्यान एवं संवाद से पड़ता है। किससे पड़ेगा? पारिवारिक ध्यान एवं संवाद से पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 38, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का है? कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का है? बच्चों को चुप रहने के लिए कहना, गलत है। बच्चों को सही उत्तर की प्रशंसा करना, केवल लिखित कार्य देना, दंड। तो दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा, बच्चों के सही प्रश्न उत्तर पर उनकी प्रशंसा करना। आगे चलें, आगे प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 39, इसमें कह रहा है यदि परिपक्वता के अभाव में भाषा सिखाई जाए तो परिणाम क्या हो सकता है? परिपक्वता के अभाव में अगर हम भाषा सिखाएंगे तो परिणाम क्या होगा? अधूरा और असंतुलित भाषा विकास। अधूरा और असंतुलित भाषा विकास, ये ध्यान रखना है। और अंतिम प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भाषा विकास को सर्वाधिक प्रोत्साहित करेगा?
कौन सा करेगा भाषा विकास को सर्वाधिक प्रोत्साहित? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जन्म व क्रम परिपक्वता विप्रेरणा। तो बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। ठीक है जी, तो बी वाला सही है। इस हिसाब से हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। आपके 40 में से कितने